अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया है खुदाया। तुझे गमज़द है खुदाया, तुझे गमज़द है खुदाया, तुझे गमज़द खुदाया। तुम्हें गाकी में बनाया, तुम्हें गाकी में बनाया, तुम्हें काशी में अताया, तुम्हें काशी में शाफ़े खताया। कोई तुमसा कौन आया, कोई तुमसा कौन आया, कोई तुमसा कौन आया, तुझे गमज़द है खुदाया। अरे ए खुदा तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया, तुझे गमज़द है खुदाया, तुझे गमज़द है खुदाया। हमें रज़ा हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला, मुश्किल का पता चला, मुश्किल। हमें रज़ा तेरे दिल का पता
मुश्किल दरे रोज़ा के मुकाबले, दरे रोज़ा के मुकाबले वो हमें नजर आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे गम दे गए खुदाया, तुझे गम दे गए खुदाया। वरफ़अना लक ज़िक्रक, 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 वरफ़अना लक ज़िक्रक। तेरे तेवर मेरा ज़ेवर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरा शहना मेरा मसलक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। मेरी मंज़िल तेरी आहट, मेरा सिदरा तेरी चौखट, मेरी मंज़िल तेरी आहट, मेरा सिदरा तेरी चौखट, तेरी गागर मेरा सागर, तेरा सहरा मेरा परघट, मैं सन से तेरा प्यासा ना वो खादी मेरा कासा, मैं सन से तेरा प्यासा ना वो खादी मेरा कासा, तेरे बारी तेरा बालक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। मैं हूँ कतरा तू समुंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ कतरा तू समुंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सगदाता मेरा नाता, ना वली हो ना कलंदर, तेरे साए में खड़े गए मेरे जैसे तो बड़े गए, तेरे साए में खड़े गए मेरे जैसे तो बड़े गए, कोई तुझे सा नहीं बेशक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। मैं अधूरा तुम मुकम्मल, मैं शिकस्ता तुम मुसलसल, मैं अधूरा तुम मुकम्मल, मैं शिकस्ता तुम मुसलसल, मैं सुखनवर तू पैगंबर, मेरा मकतब तेरा एक पल, तेरी जुम्बिश मेरा कामा, तेरा नुक्ता मेरा नामा, किया तूने मुझे ज़ीरत, वरफ़अना लक ज़िक्रक,
वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। तेरे दम से दिल बीना कभी फारा कभी सीना, तेरे दम से दिल बीना कभी फारा कभी सीना। ना हो क्यों कर तेरे खाते तेरा मेरा मरना मेरा जीना, ये ज़मीं भी हो फलक से नजर आए जो धनक से, ये ज़मीं भी हो फलक से नजर आए जो धनक से। तेरे दर से मेरी जान तक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। मेरी सोच हो सुहानी मेरा लहजा हो बिलाली, मेरी सोच हो सुहानी मेरा लहजा हो बिलाली। तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा, मेरी सोच हो सुहानी मेरा लहजा हो बिलाली। शब तेरा कर खेरा मेरे दिल भी हो मिसाली, तेरा मज़हर हो मेरा फर रहे उछला मेरा नाम, ना हो इसमें कोई कालक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर कमो क्या देखे, आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो कमाले हुस्न हुज़ूर वो कमाले हुस्न हुज़ूर है, को मान नस जान यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं वो कमाल
हुस्न हुजूर है। तू जहाँ की बेहतरिया नहीं, तू जहाँ की बेहतरिया नहीं, कि अमानी दिलो जान नहीं, कि अमानी दिलो जान नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं के वहाँ नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है। बखुदा खुदा बखुदा खुदा नहीं और कोई नहीं और कोई जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है। पड़े पड़े बला में मेरी बला, पड़े से बला में मेरी बला, और मैं गंदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा अपने करीम का, मेरा दीन पारा फलो अलैहि व आलिहि। इमदाद कुन असबंद गम आजाद कुन, इमदाद कुन असबंद गम आजाद कुन, कर दीनो दुनिया शाद कुन, कर दीनो दुनिया शाद कुन, या से आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म, असीरों के मुश्किल
आजाद कुल इमदाद कुल इमदाद कुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने सारे जहाँ की मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निचावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले ही आपके वालिद माजिद, आपके दादा, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़े मुक़र्रब हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आज कुछ लोग ये कहते हैं कि माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद थे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो उनके इस्लाम के बारे में माज़अल्लाह उनको काफिर कहते हैं। लेकिन इतने अफसोस की बात है कि उनको ये मुंह से लफ्ज निकालने पर शर्म नहीं आती कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद के बारे में जुमला कह रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को पाक पुश्तों में मुंतकिल फरमाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कई रिवायतें मौजूद हैं कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद क़ब्र अनवर से आप जिंदा हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद माजिद उन्हें कलमा पढ़ाया, और उस वक्त जब इस्लाम नहीं था तो उस वक्त के लोग उन्हें मुवहिद कहा जाता है, यानी वो एक अल्लाह को मानते, और जो दूसरे थे काफिर और मुशरिक वो बुतों की पूजा करते। जैसे काबे के अंदर 360 बुत रख दिए गए थे, उनको पूछते तो वो मुशरिक। लेकिन हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी मुवहिद है, अल्लाह को एक मानते। और उनका मकाम और मर्तबा कैसा था, अल्लाह अकबर। ख्वाब में उन्हें बिशारत भी दी गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि हतीम काबा में है, और आप ख्वाब देखते हैं कि एक दरख्त है, उसकी चोटी आसमान को छू रही है और उसकी शाख मगरिब और मशरिक की सिमत गिरे हुए हैं। यानी एक शाख मगरिब में है, वेस्ट में है, तो दूसरी ईस्ट में है। इतना बड़ा दरख्त, और
वो दरख्त उसके आगे अरब और अजम सजदा किए हुए हैं और कुछ लोग उस दरख्त से चिमटे हुए हैं। कुरैश की एक जमात उस दरख्त से चिमटी हुई है और दूसरी जमात उस दरख्त को काट रही है। और एक हसीन और जमील नौजवान को उन्होंने देखा ख्वाब ने कि उस दरख्त की वो हिफाजत फरमा रहे हैं। जब वो ख्वाब की ताबीर मालूम की गई तो बताया गया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी आल में से अल्लाह के नबी जलवागर होंगे जो अरब और अजम उनके ऊपर ईमान लाएंगे और कुछ लोग उनसे बगावत करेंगे, उनके मजहब को छोड़ देंगे। कुरैश के कुछ लोग करीब होंगे, एक जमात दूर होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा और ख्वाब देखा कि जमजम का कुआं सूख चुका था। जमजम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा को छोड़कर मक्के मुअज़्ज़मा से रुखसत होते हैं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने पूछा था कि क्या अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह का हुक्म है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें ज़ाय ना फरमाएगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे हैं, प्यास लगी, शिद्दत प्यास सताने लगी। हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहाड़ पर चढ़ती है। रेगिस्तान उस वक्त दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता। पहाड़ की चोटी पर चढ़ती है कि कहीं पानी नजर आए। फिर ख्याल आता है कि बच्चा अकेले है, कहीं कोई मोजी जानवर ये तकलीफ ना दे दे। फिर पहाड़ से नीचे आप तशरीफ लाती हैं, बच्चे को देखती है, फिर सफा, फिर मरवा। इस तरह से आपने जो चक्कर लगाया, आज हाजी उसके लिए लाजिम है कि वो सफा मरवा की सई करे। तो बहरहाल जब वो आखिरी चक्कर होता है, लौटती है, तो देखते कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो एड़िया रगड़ रहे थे जमीन पर, उसी से जमजम फूट पड़ा, चश्मा पानी का फूट पड़ा और जिसका नाम जमजम है, आबे जमजम, बड़ा मुतबर्रिक पानी है। तो ये जमजम, यहां पर रुककर एक बात भी मैं कहना चाहूं कि हज जो करते हैं ये सब निस्बत है। आज जो निस्बत को नहीं मानते, 12 रबीउन नूर शरीफ को नहीं मानते, ईद मीलादुन नबी को नहीं मानते, वो लोग गौर करें कि सफा पर चढ़ना, मरवा पर दौड़ना, फिर दौड़ना, 7 चक्कर लगाना, ये क्या है? हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है। मकामी इब्राहिम क्या है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उस पत्थर को निस्बत है। जमजम क्या है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से निस्बत है। तो हज का पूरा आप देखेंगे तो सब अंबियाए किराम से निस्बतें आपको नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी निस्बत वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत 12 रबीउल नूर शरीफ को हुई, तो हम 12 रबीउल नूर को ईद मीलादुन नबी मनाते हैं। तो बहरहाल मैं बता ही रहा था कि जमजम जब कुआं खुश्क हुआ, मतलब किसी को मालूम नहीं पड़ा नामो निशान कहाँ है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब में वो जगह का इशारा दिया गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब वहां पर खोदने लगे तब कुरैश ने मुखालिफत की और वो लोग ज्यादा थे और आपके पास कम लोग थे, घर वाले भी। तो आपने सोचा कि काश मेरी औलाद होती ज्यादा, तो आज वो मेरे साथ खड़े होते। तो आपने उसी वक्त मन्नत मांगी कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाएगा तो एक बेटे को मैं तेरी राह में ज़बह करूंगा। आपकी दुआ कबूल हो गई और
अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 10 बेटे अता फरमाए। बड़े हो गए सब। अब वो जो नजर मानी थी, मन्नत मांगी थी, उसका ख्याल आया कि 10 बेटे होंगे तो एक बेटे को ज़बा करना होगा। बेटों के सामने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात का जिक्र किया तो वो बेटे भी कितना फर्माबरदार थे, सबने अपना नाम पेश किया कि वालिद माजिद हमें ज़बा कर दीजिए, हमें कुर्बान कर दीजिए। अजीज़ान गिरामी, फिर ऐसा हुआ कि कुरान अंदाज़ी करते 10 बेटों के नाम लिख दिए गए, कुरान अंदाज़ी की गई। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो सबसे छोटे साहबजादे थे, यानी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बड़े हसीन और जमील थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद, जिनकी पेशानी में नूर नबुव्वत चमक रहा था, जब कुरान अंदाज़ी की गई, चिट्ठी उठाई गई तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया। सब हैरान हो गए, इसलिए कि वो छोटे थे, तमाम लोग बड़ी उनसे मोहब्बत करते थे कि इनका नाम आ गया। दोबारा चिट्ठी उड़ाते हैं, दोबारा कुरान अंदाज़ी की गई, फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया। 3 दफा फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया। लोग बड़े परेशान हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त एक काहिना थी, उसके पास पहुंचे और ये माजरा बताया कि मैंने नजर मानी थी कि 10 बेटे होंगे तो एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। तो अब सबसे चहीते और सबसे खूबसूरत बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुरान अंदाज़ी में नाम आ रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ खून बहा कितना है? खून बहा समझते हैं? यानी अगर कोई शख्स किसी का मर्डर कर दे, किसी को कत्ल कर दे, तो उस कत्ल के एवज जो मतलब जिसने मारा है वो अब उसकी कीमत क्या देगा? तो उससे आजाद होगा। तो उस वक्त 10 ऊंट थे, मतलब किसी ने अगर कत्ल कर दिया किसी को तो उस पर जो तावान होगा उसको 10 ऊंट सामने वाले को देने पड़ेंगे, उसके अजीज व अकारीब रिश्तेदार को देने पड़ेंगे। ये खून बहा है। तो उन्होंने कहा, काहिना ने कहा कि एक में 10 ऊंट लिखे जाएं और एक में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा जाए। फिर चिट्ठी उठाई गई, एक चिट्ठी में 10 ऊंट, एक चिट्ठी में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम, फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया। कायना औरत ने कहा कि 10 ऊंट और बढ़ा दो, 20 ऊंट कर दिए गए। फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया। इसी तरह से 30 कर दिए गए, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90, हर दफा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम निकलता रहा। और जब उसके बाद 100 ऊंट एक चिट्ठी में लिखे गए तो फिर उसके बाद वो 100 ऊंट आए, फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नहीं आया। यानी एक आदमी की कीमत 100 ऊंट, यानी खून बहा। उस वक्त से ये तय हो गया, कानून बन गया अरब में कि अगर कोई किसी का खून करेगा, कोई किसी का कत्ल करेगा तो अब उसको 10 ऊंट नहीं दिए जाएंगे, अब उसको 100 ऊंट देना पड़ेगा। 100 ऊंट बोले तो एक बहुत बड़े अमीर आदमी की अलामत, सबके पास 100 ऊंट नहीं रहते। तो इस तरह से कत्ल गारतगरी का बाजार बंद हुआ अरब में। वरना लोगों की जान की कीमत कितनी सस्ती थी, किसी को भी मार दिया, अब 110 ऊंट दे दिए, खत्म हो गई कहानी। मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले ही जुल्म खत्म होता नजर आ रहा था। इंसान की कीमत इंसानियत को बता दी गई कि क्या इंसान की कीमत है, क्या इंसान के खून की कीमत है। फिर ये तय हो गया कि अब खून बहा 110 ऊंट नहीं बल्कि 100 ऊंट होगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आपके दादा हैं, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। एक और वाक़या मैं आपको बताऊं। अबरहा
एक बहुत बड़ा बादशाह था उस जमाने में। उसने काबे शरीफ की तरह अपने मुल्क में बिल्कुल वैसे ही नक्शा बनाया और उसने कहा कि जिस तरह लोग अरब जाकर के तवाफ करते, हज करते, अब वो यहां पर आए, मेरे काबे का तवाफ करें, यहां पर तवाफ करें, हज करें। गर्ज ये कि वो इस तरफ लोगों को रागिब करने लगा और जो काबे मुअज्जमा मक्के मुअज्जमा में है उसकी बेहुरमती और तनकीस करने लगा। बड़ा गुरूर और घमंड था उसके अंदर, बड़ी ताकत थी उसके अंदर। जब वहां पर एक अरब मौजूद थे, उन्होंने काबे मुअज्जमा और उसकी बेहुरमती वाली गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर काबा बना लिया, यहाँ पर हज उम्रे की दावत दे रहा है, तवाफ की दावत दे रहा है। तो वो अरब ने, उन्होंने उसका जो मसनूई काबा था वहां पर जाकर गलाजत कर दी। जब अबरहा को मालूम पड़ा कि उसके मसनूई काबे में गलाजत कर दी गई तो वो बहुत भड़का और फिर उसने ये तय किया कि अब मैं काबे को मिस्मार करूंगा, मक्के मुअज्जमा पर हमला करूंगा। एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और फौज लेकर, वो भी कौन सी फौज, हाथी पर सवार होकर के वो अरब में दाखिल हुए। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, हाथी पर सवार एक बहुत बड़ी तादाद में फौज जब मक्के मुअज्जमा के करीब पहुंची, तब उसके बाद अबरहा ने हुक्म दिया कि जो कुरैश के सरदार हैं उनको बुलाया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। जब फौज वहां पहुंची थी तो जो ऊंट चर रहे थे उस ऊंट को फौज ने अपनी तहवील में ले लिया था, पकड़ लिया था, जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊंट भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और अबरहा से आपने फरमाया कि मेरे ऊंट आपके सिपाहियों ने पकड़ लिए हैं, लिहाजा मुझे मेरे ऊंट लौटा दिए जाएं। अबरहा ने कहा कि कुरैश के सरदार, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा सरदार समझता था, मैं तो यहाँ तुम्हारे काबे को ढाने के लिए आया हूँ, तुम्हें अपने काबे की फिक्र नहीं, काबे का तुम्हें कोई पास नहीं, तुम तो अपने ऊंट की बात कर रहे हो, ऊंट मांग रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऊंट का मालिक मैं हूँ, मैं अपने ऊंट की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उसे लेने के लिए उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। और काबे मुअज्जमा वो परवरदिगार आलम का घर है, वो बैतुल्लाह है, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, यकीनन बिलाशुबा अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। आपने कहा, उसके बाद ऊंट लेकर के आप वहां से रवाना हो गए। तमाम कुरैश वालों से कहा कि मक्का मुअज्जमा से हटकर दूर पहाड़ों पर लोग चले जाएं। वो वादी खाली कर दी गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर तमाम लोग कुरैश, अहले कुरैश हट गए, अरब हट गए। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे मुअज्जमा में तशरीफ लाए, काबे का दरवाजा पकड़ करके दुआ करते हैं कि अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, ए रब्बे कदीर, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए परवरदिगार आलम ये तेरा घर है, बैतुल्लाह है, ए अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत फरमा, हम तो इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, ए परवरदिगार आलम तू इसकी हिफाजत फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ बाब इजाबत इलाही को पहुंची, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। फिर आप भी उस पहाड़ पर तशरीफ ले गए। जैसे ही अबरहा ने हाथियों को हुक्म दिया कि हमला करें, तो अब हाथी 10 से मस नहीं हो रहे। मक्का मुअज्जमा पर
काबे पर हमले का हुक्म दिया गया है। अरे वो अबरहा काफिर है, उसको काबे की अजमत नहीं मालूम, लेकिन वो हाथी जानवर तो जानता है कि ये कितना मुकद्दस घर है, ये कितना मुकद्दस मकाम है, यहाँ पर कैसे हमला किया जा सकता है। हाथी टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो सिपाही मार रहे हैं, तो उन्हें लकड़ी लगा रहे हैं, मगर हाथी चलने का नाम नहीं ले रहे। और जैसे ही अबरहा हुक्म देता है कि वापस लौटो, हाथी पीछे चलने लगते हैं। मगर फिर मक्का मुअज़्ज़मा पर हमले का हुक्म देता है तो हाथी आगे नहीं बढ़ रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो परेशान हो गया। और इसी हालत में रब तबारक व तआला ने परिंदों का एक झुंड नाज़िल फरमाया। सूरे फील में इसका पूरा तज़किरा मौजूद है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि उन हाथी वालों का क्या हाल हुआ। मतलब वो अबाबील परिंदे, नन्ही नन्ही चिड़ियां, नन्हे नन्हे परिंदे, अपने दोनों पैरों में दो कंकरी और अपने मुंह में कंकरी। कंकरी मतलब कोई बड़ा पत्थर नहीं, एक छोटी सी कंकरी जो एक परिंदा, एक चिड़िया के मुंह में आ सकती है, वो कंकरी अबाबील को आसमान से फेंक रहे हैं। और जैसे ही वो कंकरी हाथी के ऊपर गिरती, हाथी को छेद करते हुए वो जमीन पे गिर जाती। जिस सिपाही के सर पर गिरती, उसके सर को छेद करती हुई जमीन पर गिर जाती। इस तरह से वो अबाबील परिंदों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई, बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, उनका मकाम और उनका मर्तबा, उनकी अज़मत देखिए कि उन्होंने दुआ फरमाई थी, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ईद मिलादुन नबी के फैज़ान से माला माल फरमाए और ईद मिलाद के सदक़े में हमारी जुमला परेशानियों से मिनन निजात अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह आगे का बयान कल आप समाअत फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमान पैदा हो सदा शम्ए बज़ में हिदायत पैदा हो सदा शहरे यारे इरम ताजदार हरम शहरे यारे इरम ताजदार रे गरम नौबहारे शफ़ाअत पेला को सलाम जी सुहाने गड़े चमकाते बाका चाँद जी सुहाने चमकाते बाका चाँद उस दिन अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कूद सीखा रज़ा, मुझसे खिदमत के कूद सीखा रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजउस सलाम हय्यना रब्बना बिस सलाम व अदखिल जन्नत दारस सलाम व तआलीत या दल जलाल वल इकराम अल्लाहुम्मा इन्ना ला ज़िक्रिका व अल्लाहुम्मा इन्ना ला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक फसगिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुरमति सय्यदिल अबरार सखील अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्ली दा अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व लिवालिदैना व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।